नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, जगदीप धनखड़ के खिलाफ इस्तीफे से पहले कांग्रेस हमेशा एग्रेसिव रही। राहुल गांधी जैसे कांग्रेस के तमाम नेताओं ने उन पर सवाल उठाए, लेकिन जब से धनखड़ ने इस्तीफा दिया तब से कांग्रेस ने अपना स्टैंड धनखड़ के लिए चेंज कर लिया। क्या वजह हो सकती है? क्या जिस तरह से कांग्रेस धनखड़ को उनके विपरीत समय में उनका साथ दे रही है, उसके बाद उनका झुकाव कांग्रेस की ओर बढ़ेगा? और क्या आने वाले दिनों में वो राहुल के साथ मिलकर बीजेपी या फिर कहिए मोदी और नड्डा के मोर्चा खोलेंगे? चलिए, अब ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसे समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस्तीफा स्वीकार कर लिया। फिर भी अभी चर्चा खत्म नहीं हुई है। कोई कारण सियासी मान रहा है तो कोई इसे सीधे किसी और चीज से जोड़कर देख रहा है। लेकिन क्योंकि सरकार ने इस पर कुछ स्पष्ट नहीं बताया, 21 जुलाई को धनखड़ ने पद से इस्तीफा दे दिया। उस दिन ना तो सरकार की ओर से कुछ कहा गया और ना ही बीजेपी के किसी नेता ने कुछ कहा। अब पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से मंगलवार को दोपहर 12:13 पर एक्स पर पोस्ट किया गया। उन्होंने कहा कि श्री जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। बहरहाल, जगदीप धनखड़ का उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे के बाद तमाम तरीके की अटकलें लगाई जा रही हैं। धनखड़ पर पहले विपक्ष को इग्नोर करने का आरोप लगता रहा। अचानक विपक्ष को लेकर उनका सॉफ्ट होना भी किसी के गले नहीं उतर रहा है। उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद जगदीप धनखड़ का ये कहना कि वो विदाई भाषण भी नहीं देंगे, जाहिर सी बात है कुछ तो अंदर खाने ऐसा हुआ है जिसकी वजह से विदाई भाषण धनखड़ नहीं दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मतलब साफ नजर आने लगा है कि कहीं ना कहीं सब कुछ राजी खुशी नहीं हुआ है। अब सोचिए, 10 जुलाई 2025 को धनखड़ कहते हैं, मैं अगस्त 2027 में सही समय पर सेवानिवृत्त हो जाऊंगा, बशर्ते ईश्वरीय कृपा हो। और 21 जुलाई 2025 को धनखड़ स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता देने की बात कहकर कहते हैं, मैं उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे रहा हूं। तो ऐसे में सवाल उठते हैं, क्या जगदीप धनखड़ ने खुद से इस्तीफा दिया या फिर ये किसी के दबाव में आकर दिया? जो कांग्रेस बात बात पर जगदीप धनखड़ के व्यवहार की शिकायत करती थी और उन्हें पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव तक ले आई थी, आज धनखड़ के त्यागपत्र से व्यथित है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश कहते हैं, कल दोपहर 12:30 पर जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति की अध्यक्षता की। इस बैठक में सदन के नेता जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू समेत ज्यादातर सदस्य मौजूद थे। थोड़ी देर की चर्चा के बाद तय हुआ कि समिति की अगली बैठक शाम 4:30 पर होगी। शाम 4:30 पर धनखड़ की अध्यक्षता में समिति के सदस्य दोबारा बैठक के लिए जमा हुए। सभी नड्डा और रिजिजू का इंतजार करते रहे, लेकिन वो नहीं आए। सबसे हैरानी की बात यह थी कि धनखड़ जी को व्यक्तिगत रूप से ये नहीं बताया गया कि दोनों मंत्री बैठक में नहीं आएंगे। स्वाभाविक रूप से उन्हें इस बात का बुरा लगा और उन्होंने बीएसी की अगली बैठक दोपहर 1 बजे के लिए टाल दी। इससे साफ है कि दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 4:30 के बीच जरूर कुछ गंभीर बात हुई, जिसकी वजह से जेपी नड्डा और किरण रिजिजू ने जानबूझकर शाम की बैठक में हिस्सा नहीं लिया। अब एक बेहद चौंकाने वाला कदम उठाते हुए जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इसकी वजह अपनी सेहत को बताया। हमें इसका मान रखना चाहिए, लेकिन सच्चाई ये भी है कि इसके पीछे कुछ और गहरे कारण हैं। धनखड़ जी ने हमेशा 2014 के बाद के भारत की तारीफ की, लेकिन साथ ही किसानों के हितों के लिए खुलकर आवाज उठाई। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में बढ़ते अहंकार की आलोचना की और न्यायपालिका की जवाबदेही और संयम की जरूरत पर जोर दिया। मौजूदा G2 सरकार के दौर में भी उन्होंने जहां तक संभव हो सका विपक्ष को जगह देने की कोशिश की। वो नियमों, प्रक्रियाओं और मर्यादाओं के पक्के थे, लेकिन उन्हें लगता था कि उनकी भूमिका में लगातार इन बातों की अनदेखी हो रही है। जगदीप धनखड़ का इस्तीफा उनके बारे में बहुत कुछ कहता है। साथ ही यह उन लोगों की नीयत पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है जिन्होंने उन्हें
उपराष्ट्रपति पद तक पहुंचाया था। तो साफ है कांग्रेस कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से धनखड़ के प्रति सहानुभूति दिखा रही है। वहीं एक पहलू ये भी है कि धनखड़ के पीछे चट्टान की तरह खड़ी रही बीजेपी के नेता अब उनके इस्तीफे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर ही सही उनकी सेहत की बेहतरी के लिए भी पोस्ट नहीं किया। 22 जुलाई को 12:13 पर पीएम मोदी ने पोस्ट किया, उनकी उत्तम सेहत की प्रार्थना की। आज तक की एक रिपोर्ट बताती है कि जगदीप धनखड़ बीएसी की मीटिंग में राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री रिज्जू की गैर मौजूदगी से नाराज थे। बीते दिन 2 बार बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई थी, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया था। हालांकि बीएसी की मीटिंग में न आने को लेकर राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने सफाई दी है। उन्होंने कहा, मैंने और रिज्जू ने उपराष्ट्रपति की ओर से शाम 4:30 बजे बुलाई गई बैठक में हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि हम किसी अन्य महत्वपूर्ण संसदीय कार्य में व्यस्त हो गए थे, जिसकी पूर्व सूचना माननीय उपराष्ट्रपति के दफ्तर को दे दी गई थी। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने भी बीएसी मीटिंग में जेपी नड्डा और रिज्जू के न आने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने उपराष्ट्रपति धनखड़ के इस्तीफे को बिहार विधानसभा चुनाव से जोड़ते हुए कहा कि धनखड़ के इस्तीफे की पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी। उन्होंने बताया कि सदन में जेपी नड्डा ने कहा था कि मेरे शब्द रिकॉर्ड में दर्ज होंगे, ये सीधे तौर पर चेयर का अपमान था। जगदीप धनखड़ के बारे में एक बात कही जा रही है, उन्होंने विपक्ष के प्रति अचानक आवश्यकता से अधिक उदार हो गए थे। खास तौर पर उन्होंने जस्टिस वर्मा पर महाभियोग चलाने का विपक्ष का प्रस्ताव जिस तरह से ताबड़तोड़ स्वीकार किया, उससे बीजेपी हैरान थी। कहा जा रहा है कि धनखड़ जस्टिस वर्मा पर महाभियोग चलाने की कार्रवाई का चेहरा बनना चाहते थे। विपक्ष ने इस बारे में नोटिस स्वीकार करवाकर इस कार्रवाई के क्रेडिट को अपने पाले में कर लिया, जबकि सत्ता पक्ष को कोई खबर ही नहीं लगी। कहा जा रहा है कि राज्यसभा चेयरमैन को नोटिस देने के एक्शन को पूरी तरह गोपनीय रखा और उसकी कोई फोटो तक नहीं खिंचवाई। ऊपर से सामान्य दिखने वाले राजनीतिक गतिविधियों के ठीक पीछे एक सियासी तूफान अकाल ले रहा था। 21 जुलाई को सभापति धनखड़ ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव के विपक्षी सदस्यों के नोटिस को स्वीकार कर लिया। ये लगभग उसी समय हुआ जब ये खबर आई कि निचले सदन में सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के 100 से ज़्यादा सांसदों ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव के नोटिस पर साइन कर दिए हैं। लगभग 4:07 पर राज्यसभा के सभापति धनखड़ ने महाभियोग प्रस्ताव पर 63 विपक्षी सांसदों से नोटिस मिलने की विस्तृत जानकारी दी। जब किसी न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर दोनों सदनों में नोटिस दिए जाते हैं, जिस तरह से उन्होंने प्रक्रिया याद दिलाई, ये उनकी अति सक्रियता की निशानी थी। धनखड़ ने प्रक्रिया का विवरण दिया और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से ये पुष्टि करने के लिए भी कहा कि क्या निचले सदन में नोटिस दिया गया है। मतलब साफ था कि किसी भी तरह धनखड़ चाहते थे कि महाभियोग की प्रक्रिया राज्यसभा में शुरू हो जाए। उन्होंने आगे बढ़कर एक संयुक्त समिति के गठन और नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई की बात कही। उनकी सक्रियता में कहीं से भी ये नहीं लग रहा था कि वो बीमार हैं या कल उपस्थित नहीं रहेंगे। उन्होंने अपने अंतिम संबोधन और उपस्थिति में भी अपने स्वास्थ्य या इस्तीफा देने की किसी अन्य इरादे की ओर कोई इशारा नहीं किया। तो सवाल यह है, क्या जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के पीछे उनका बीजेपी से मोह भंग होना है? क्या धनखड़ का झुकाव कांग्रेस समेत विपक्ष की ओर हो गया है? क्या धनखड़ ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग पर जिस तरह से विपक्ष का साथ दिया, उस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया या फिर देना पड़ा? ये सवाल हैं, सबके अपने अपने जवाब हैं। लेकिन मुझे लगता है आने वाले दिनों में धनखड़ इस पर खुलकर अपनी राय तो जरूर रखेंगे। फिलहाल कांग्रेस तो खुलकर धनखड़ के साथ आ गई है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।